वर्ग अष्टम वर्ग यानी कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर प्रश्नावली 9.3। इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे। नंबर 1, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। नंबर 2, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। नंबर 3, इसमें भरे जाने वाले पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। इस तरह के दिया हुआ है। अब देखना यह है कि इसमें से कौन कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और किसका आयतन निकलेगा। तो नंबर 1 में है कितना पानी रखा जाएगा, इसका मतलब हुआ कि आयतन निकालना है। नंबर 2 में है प्लास्टर करना है, इसका मतलब है सीमेंट की बोरियां निकालना है, कितनी बोरियां लगेंगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और फिर पानी से भरे हुए टैंकों की संख्या अगर निकालनी है तो भी हम लोग इसका आयतन ही निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में दिया हुआ है कि कितना पानी रखा जा सकता है। इसका मतलब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। ये दिया है आयतन। दूसरा यानी बी दिया हुआ है कि कितना पानी प्लास्टर करना है। तो इसका प्लास्टर जब करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आते हैं सी में, यानी तीसरा। सी में कह रहा है पानी भरे जाने की। तो पानी भरे जाने का मतलब हुआ कि आयतन निकालना है। आयतन निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बेलन ए का व्यास 7 cm है और ऊंचाई 14 cm है। क्वेश्चन देख लेते हैं। बेलन ए का व्यास 7 cm और ऊंचाई 14 cm है। बेलन बी का व्यास 14 cm और ऊंचाई 7 cm है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कितना आयतन अधिक है, किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए कि या जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो फिगर बना लेते हैं। फिगर है एक जो है इस तरह लंबा है, लंबा बना लेते हैं। एक जो है थोड़ा सा चौड़ा है। इसका जो है ये 14 है और ये व्यास जो है 7 cm है और इसका व्यास ही 14 cm है और ऊंचाई 7 cm है।
चलिए, सबसे पहले फिगर के अनुसार दे दिया गया है कि कौन क्या है। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं, लिख लेते हैं। इसका जो है डी बराबर 7 है, तो आर बराबर 7/2 हो जाएगा। इसका जो है डी बराबर 14 है, तो आर बराबर 7 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है। अब हम और एच दिया है, एच बराबर 14 सीएम है, और इसका जो है एच बराबर 7 सीएम है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं। भी भी बराबर बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान 7/2, फिर 7/2, फिर उसके बाद एच का मान हो गया 14। इसमें देखते हैं 22/7, आर का मान हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, एच का मान हो गया 7, एच का मान 7 और आर का मान भी 7 लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं ये 7 और ये 7 कट गया, ये 2 7 14, 7 बार में कट गया, 2 11 दूनी के 22, ये भी कट गया, 11 दूनी के 22 में कट गया। अब इधर देखते हैं, ये 7 और ये 7 कट गया, बाकी कुछ नहीं बचा। इसमें देखते हैं 11 गुणे 7 गुणे 7। इसमें देखते हैं 22 गुणे 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 11 7 77 और 77 7 यानी कि 539 सीएम स्क्वायर, सीएम क्यू। और इसका हो जाएगा 22 7 154 7 1078, 1078 सीएम क्यू। ये हो गया, हालांकि इसका जो है अधिक हो गया। अब निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर 2h प्लस आर, पाई आर 2h प्लस आर। वही इधर भी होगा, पाई आर 2h प्लस आर। पाई आर का मतलब हो गया 22/7 गुणे आर का मान 7/2, कोष्ट में 2 गुणे एच का मान 14 प्लस 7/2। इसका देखते हैं 22/7 गुणे आर का मान 7, कोष्ट में 2 गुणे एच का मान भी 7 प्लस आर का मान भी 7। तो जो कटने लायक होगा उसको काट देते हैं। तो कटने लायक जो है ये है 7 7 कट गया, और ये 11 बार में कट गया, 11 बार में कट गया। इधर देखते हैं 7 7 कट गया, फिर आगे देखते हैं 11, सिर्फ 11 हो गई। 11 कोष्ट में 7 दूनी के 14, बट्टा पर के जोड़ अगर निकालते हैं तो 7 दूनी के 14 दूनी के 28 प्लस 7, 28 प्लस 7, इसको हम जस्टे बना ही लेते हैं। 28 प्लस 7 यानी कि 35/2, 35/2।
35/2 का मतलब हो गया 35 35 और 35 का मतलब 5 8 और 3 385/2 385/2 इसका आंसर हो जाएगा। 385/2 का मतलब हो गया 346.2 का मतलब हो गया 300 2 एकम 2 35/2 और 11 से गुणा करेंगे तो 35/2 346 दो दूनी के 4 दो दूनी के 4 ये हो जाएगा 346 यानी इसका कहीं से मिस 22/7 7/2 2 गुणे 14 14 दूनी के 28 28 दूनी के 28 दूनी के 28 दूनी के 8 दूनी के 16 56 28 दूनी के 56 और 7 जोड़ देंगे तो 6 6 12 1 13 और 63 63/2 हो गया यहाँ 63/2 और 63 है 11 जोड़ते गुणा करते हैं तो 63 में और 11 में जो गुणा करेंगे तो 63 है और 63 इसका मतलब 396 यानी कि 693 693 में अगर 2 से भागा देते हैं तो हो जाता है 346.5 346.5 cm स्क्वायर 346.5 cm स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका देखते हैं इसका देखेंगे तो 22 7 154 154 और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 7 दूनी के 14 7 के 21 गुणे 21 इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा ये 462 cm स्क्वायर। तो ये प्रूव्ड हो गया कि यदि आयतन अधिक हो तो क्षेत्रफल भी अधिक होगा। क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। दिया है कि यदि 2 चित्र दिया हुआ है इन दोनों चित्रों में देखना है कि इसका व्यास 7 है और ऊंचाई 14 है इसका व्यास 14 है और ऊंचाई 7 है। तो ये बताइए कि क्या इसका अगर आयतन जिसका ज्यादा है उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। तो d बराबर 7 r बराबर 7/2 d बराबर 14 r बराबर आधा कर दिए तो 7 हो गया। h बराबर इसका 14 है h बराबर इसका 7 है। आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h पाई के 22/7 r का जो है 7/2 गुणे 7/2 और h का मान हो गया 14 दे दिए। 7 और 7 कट गया 2 से 11 बार में ये कट गया बच गया 11 7 7 11 7 7 11 7 77 77 7 539। इसको देखते हैं। d बराबर पाई आर स्क्वायर एच पाई के 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 क्योंकि आर 7 है और h भी 7 है तो गुणे h तो 7 और 7 में कट गया तो 22 गुणे 7 गुणे 7 22 7 154 और 154 7 1078 cm क्यूब। क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर 2h + r पाई आर का मतलब 22/7 7/2 7 7 कट गया 2 11 दूनी के 22 2h का मतलब 2 गुणे 14 r का मतलब 7/2 14 दूनी के 28 हो जाएगा बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे तो 28 दूनी के 56 56 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 63/2
और यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ 11 बच गया। 11 गुणे 63 बराबर 693। 693 में 2 से भागा दिए, 693 में 2 से भागा दिए, 346.5 cm²। इसमें देखेंगे पाई आर 2h + r। पाई का मतलब 22/7 गुणे 7, 2h का मतलब 2 गुणे 7 + 7। तो ये हो गया, 7 7 कट गया, फिर 7 7 कट गया, तो 22 हो गया। 22 हो गया। और ये जो है 2 7 14, 14 और 7 21, तो 22 और 21 में गुणा के 462 cm² हो गया। अब गौर करेंगे, इसका आयतन 539 है, इसका जो है लगभग दुगना हो गया। इसका 346 है, तो इसका भी ज्यादा हो गया। यानी क्षेत्र आयतन अगर ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, आयतन कम होगा तो क्षेत्रफल भी कम होगा। ये प्रमाणित हो गया, इसी को प्रमाणित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 है और जिसका आयतन 900 cm² है, cm³ है। तो मतलब आधार का दे दिया है। चलिए देखते हैं आगे। दिया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर LB, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दे दिया है? 180 cm², 180 cm²। और दिया है क्या? आयतन 900 दिया है, आयतन बराबर 900 cm³। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है LBH बराबर 900 cm³। LBH में LB दिया है तो H को यहाँ रख देते हैं, 900 बटे में LB। अब आगे देखते हैं, 900 LB का मान यहाँ दिया हुआ है 180। तो अब देखते हैं कितने बार में कटेगा। 18 5 18 5 90, 18 5 90, यानी 5 cm हो गए। इसका आयतन, इसकी जो है ऊंचाई 5 cm हो गई। क्लियर हो गया। थोड़ा एक नजर फिर से देख लेते हैं। दिया है कि आधार का क्षेत्रफल 180 है, आयतन 900 है। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 180 cm, और ये दे दिया है आयतन 900, तो 900 cm हो गया। अब LBH आयतन का हो गया, 900 हो गया। LB दे दिया है, LB नीचे लिख दिए, LB का 180 आ गया तो 180 लिख दिए, 0 0 कट गया, 18 5 90, 5 cm हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 को देखेंगे इस तरह। 4 दिया हुआ है कि एक घनाभ की विमाएं 60 54 30 है। इस घनाभ के अंदर 6 cm भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है उसको गौर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में L बराबर 60 है, B बराबर 54 और H बराबर 30 है। L बराबर 60 cm, B बराबर 54 cm और H बराबर कितना दिया है? 30 cm।
30 cm। जब h बराबर 30 cm दे दिया तो आगे देखते हैं। 30 cm दे दिया तो आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, घनों की संख्या ज्ञात करें। घनों की संख्या ज्ञात करें। तो घन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दिया है कि 6 cm वाला घन। चलिए ओके, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बटे में घन का आयतन, बटे में घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घनाभ का आयतन LBH, और घन का आयतन हो जाएगा L/Q। L/Q के मतलब हो गया 60 गुणे 54 गुणे H, 60 गुणे 54 गुणे H, 60 गुणे 54 गुणे 30 बटे में दिया हुआ है कि घन का जो है 6 cm भुजा वाले घन रखे गए, यानी कि 6 cm, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इसको काट देते हैं, 6 5 30, 9 6 54, 9 बार में, 6 दाहिए 60, 10 बार में। अब आगे देखते हैं, 10 गुणे 9 गुणे 5, 10 9 90 और 9 5 45, यानी कि 450, टोटल 450 हो जाएंगे। अब इसको एक नजर देख लेते हैं। कह रहा है कि बहुत बड़ा घन है और उसमें छोटे छोटे घना, मतलब बहुत बड़ा घनाभ है, उसमें छोटे छोटे घन को रखना है। तो ये बताना है कि उसमें कितने घन रखे जा सकते हैं। तो उसके लिए गौर करेंगे, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है L का Q, यानी लंबाई का 3 गुना, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। तो घन का आयतन जो होता है 60 54 30 है, तो 60 54 30, और घन का हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 5 30, 6 9 54 और 6 दहिया 60। तो 10 गुणे 9 गुणे 5, 9 5 45, 45 दहिया 450। तो 45 दहिया 450 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको गौर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 154 मीटर क्यूब है और जिसका आधार का व्यास 140 cm है। तो ऊंचाई ज्ञात करें। गौर करते हैं, दिया है जिसकी ऊंचाई, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है। आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर 1.54 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद आधार का व्यास 140, व्यास बराबर 140 मीटर। तो R बराबर 140 का आधा 70 मीटर, 70 मीटर हो गया। तो फिर अब निकालते हैं V बराबर D बराबर, V बराबर होता है, V बराबर पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। अब हम लोगों को निकालना H है, तो हम लोग यहाँ H बराबर पाई R स्क्वायर कर सकते हैं, बटे में H कर सकते हैं।
v बटे में h बराबर v बटे में पाई आर स्क्वायर, v बटे में पाई आर स्क्वायर, v बटे में पाई आर स्क्वायर बराबर v का मान 1.54 है और इसका मान हो गया 1.54 है, बाकी सीएम है, ये मीटर है, तो सीएम है मीटर है तो अंतर आना चाहिए, सीएम मीटर की वजह से अंतर आना चाहिए, तो उस हिसाब से इसको भी सीएम में बना देते हैं, मीटर में बना देते हैं। ये सीएम है, मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा सीएम, तो बराबर 1.4 मीटर और ये हो जाएगा 0.7 मीटर। तो इस तरह का हो गया। उसके बाद इसको करेंगे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.7 बराबर 2 दशमलव ऊपर भी है 2 दशमलव नीचे है, तो दोनों दशमलव कट जाएगा। इस हिसाब से 154 बटे में 7 चौके 28, 154 बटे में 7 चौके 28। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 154 बटे में 728, हालांकि आर स्क्वायर है जिसकी वजह से एक बार और 0.7 लिखते हैं, तो उस हिसाब से लिखा जाएगा 0.7 को हटा देंगे 7 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 1540 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 7 56, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 205। गुणा करने के बाद v बटे में पाई आर स्क्वायर, v बटे में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में थोड़ी सी एक बात और ध्यान देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि पाई का जो हम लोग लिखते हैं 22 गुणे 0.7 गुणे 0.7 और इसका 7 ऊपर लिख देते हैं। तो अब यहाँ गौर करते हैं 154 गुणे 7 बटे में 22 गुणे 7 गुणे 7, तो ये 7 कट गया बराबर 154 बटे में 154 का मान हो जाएगा 1 मीटर। इसका आंसर हो गया 1 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में मीटर और सेंटीमीटर का जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व करना जरूरी था। अगर मीटर में रहे तो उसको सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में रहे तो मीटर में बदलिए, सबको एक जैसा करना अनिवार्य है। अगर अगल बगल कर देते हैं या दोनों अलग अलग करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक दूध का टैंक का बेलन के आकार का है, किसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक के भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा की लीटर में बताइए। यानी क्या दिया हुआ है, टैंक बेलनाकार है और त्रिज्या 1.5 मीटर है, आर बराबर 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। उसके बाद लंबाई यानी h 7 मीटर है, h बराबर 7 मीटर है। तो इसका आयतन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आयतन देख रहे हैं, 7 मीटर है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22 बटे में 7 स्क्वायर, 22 बटे में 7
22/7 गुणे आर का मान जो हो गया 1.5 यानी कि 15/10 गुणे 15/10 गुणे एच का मान 7। तो 7 अभी काट देते हैं हम। 7 कट गया तो अब फिर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी के 10 हो गया कितना 22 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 2 गुणे 2। अब हमको लीटर में भी बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए एक काम करते हैं कि 1000 से गुणा कर देते हैं, पूरे 1000। अब देखते हैं कैसे। 11 दूनी के 22 पूरा गुणा कर लेते हैं। 11 तिया 33 और 33 तितरी के 9, तितरी के 9 यानी 11 9 99, 99,000 बटे में 2 बराबर 99,000 बटे में 2, इस 2 से भागा देने के बाद टोटल हो जाएगा 49,500 लीटर। 49,500 लीटर ये आंसर हो गया, 49,500 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। लिखा है यदि घन के प्रत्येक किनारे में दुगुना कर दिया जाए, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। यानी एगो घन है उसको दुगुना कर दिया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है L बराबर L, L बराबर L। पहला नंबर देख लेते हैं। L बराबर L मान लिया तो उसमें क्या होता है, तो इसको करते हैं अगर L बराबर L तो 6L² यानी कि A बराबर 6L² होगा। ठीक है, लेकिन बढ़ाने पर A बराबर यानी L बराबर 2L करेंगे। बोल दिया है कि L बराबर 2L कर देते हैं, तो बढ़ाते हैं तो A बराबर हो जाएगा 6 2L²। का मतलब हो गया 6 गुणे 2 दूनी की 4L², या ये कहा जाए कि 6L²। 6L² सूत्र के अनुसार ही है, सूत्र ही है L²। तो हो जाएगा कितना 4, यानी कि 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब गौर करते हैं कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ये क्षेत्रफल में ये परिवर्तन होगा। तो आयतन में देखते हैं L बराबर अगर L देख लिया और तो V बराबर होता है L3, V बराबर होता है L3, V बराबर L3 बस। अब बढ़ाने पर देखते हैं, बढ़ाने पर बढ़ा दिया यानी दुगुना कर दिया जाएगा। तो L बराबर 2L, तो V बराबर 2L3 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8L3 यानी 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, यानी आयतन 8 गुना हो जाता है। थोड़ी सी एक बार एक नजर देख लेते हैं। यहाँ से 5वां क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आयतन इतना है और भी व्यास इतना है, 140 cm है, उसको मीटर में कर दिए तो 1.4 मीटर हो गया।
आर यानी त्रिज्या 70 हो गया, आधा कर देने के बाद 0.7 मीटर हो गया। तो आयतन ज्ञात करें पाई आर स्क्वायर एच बराबर v बटे में पाई आर स्क्वायर, v का मान 1.54 और पाई का मान 22 बटे में 7। उसके बाद आर स्क्वायर का मतलब 0.7 गुणे 0.7 .7 दो संख्या के बाद है, इधर भी दो संख्या के बाद है, दशमलव हट गया। 154 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 काट दिए, 154 और ये भी 22 गुणे 7 154 हो गया। 154 एक बार में कट गया, यानी कि 1 मीटर आ गया। आर बराबर 1.5 मीटर, 7 बराबर एच बराबर 7 मीटर। तो आयतन निकालते हैं भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22 बटे में 7, 15 बटे में 10, 15 बटे में 10 यानी कि 1.5 के लिए गुणे 7, तो 7 7 कट गया, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात हो गया 22 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 2 गुणे 2। और इसको हम लीटर में निकालने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं, तो कट जाएगा 11 दूनी के 22, 11 तितरी का 9, 11 9 99, 99,000 में 2 से गुणा कर दिए, 49,500 लीटर हो गया। यह क्वेश्चन कर रहा है कि एक घन है जिसकी भुजाएं दुगना कर दी जाए तो उसके आयतन और उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला नंबर हम क्या किए, लंबाई गुणे लंबाई कर दिए, तो सूत्र क्षेत्रफल का होगा 6L स्क्वायर। लेकिन जब बढ़ाए दुगना किए तो L बराबर 2L कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 2L स्क्वायर, यानी 2L स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4L स्क्वायर। तो 4 गुणे 6L स्क्वायर, क्योंकि 6L स्क्वायर इसका सूत्र है, या अर्थात ये 4 गुना हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। L बराबर L, तो आयतन जब निकालते हैं तो L की हो जाता है, लेकिन जब इसी को बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं तो L बराबर 2L हो जाता है। तो आयतन का मतलब है 2L पर क्यूब, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8L पर क्यूब, यानी 8 गुना हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, और बल्कि ये कहा गया कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो है उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन देख लिए, अब देखने के बाद ये गौर करेंगे। क्या दिया है, कुंड का आयतन 108, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन बराबर 108 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद दिया है पानी गिरने का दर, पानी गिरने का जो दर है उसको देखते हैं। गिरने का दर बराबर का दर दिया हुआ है 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट। अब इसको हम लोग सेकेंड में कर देते हैं या घंटा में कर देते हैं, तो हो जाएगा 60 लीटर है गुणे 60 समय के अनुसार, 60 गुणे 60 बटे में 1000, समय को चेंज कर दिए, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा। इसको काट कुट कर देते हैं, तो काट कुट करने के बाद क्या होता है, एगो काट दिए, एगो काट दिए, एगो काट दिए, एगो काट दिए, तो हो जाएगा 6 6 के 36,
लीजिएगा 36 बटे में 10 मीटर स्क्वायर एच यानी प्रति घंटा। अब जो पूछ रहा है उसको देखेंगे समय। अब समय बराबर आयतन बटे में दर। आयतन बटे में दर। आयतन हो जाएगा कितना? हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है 108 बटे में दर कितना है? 36 बटे में 100। 36 बटे में 10। 36 बटे में 10 को ऊपर कर देते हैं। 36 बटे में 10। अब देखिए कितना से कट सकता है। तो 6 36 18, हाँ 3 बार में कट गया, यानी कि 30 3 दहाइयाँ 30 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे आंसर। अब थोड़ा इसको एक नजर समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक कुंड है, कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है। इसमें पानी गिराया जा रहा है। पानी की स्पीड 60 लीटर प्रति मिनट है। तो इसको हम मीटर स्क्वायर घंटा में कर दिए, तो 60 गुणे 60 घंटा हो जाएगा मिनट का। तो हो जाएगा 00 बटे में 1000, इसलिए कि मीटर स्क्वायर है। लीटर को मीटर कर दिए। तो अब इसमें क्या होगा? 60 गुणे 60 बटे में 1000। तो 2 जीरो से कट गया, तो 36 बटे में 10 मीटर स्क्वायर घंटा। समय निकालना कि कितना समय लगेगा? समय निकालने के लिए आयतन बटे में दर। आयतन दे दिया है 108, दर दे दिया 36 बटे में 10। 36 और 10 को ऊपर कर दिया 108। 36 के पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 108 हो जाएगा। तो कट गया। जब कट गया तो 3 गुणे 10 बराबर 30 घंटे हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। और क्षेत्रमिति इससे 8 क्लास के बुक के मैथमेटिक्स बुक्स के जो क्षेत्रमिति है 9.1, 9.2, 9.3 ये खत्म हो गया। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि क्षेत्रमिति खत्म हो गया।